हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के बाबरकत जिंदा जलाली बुजुर्ग नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि आज खुदा ने एक बार फिर फजल और मौका दिया कि आपके साथ कुछ बांट सकूँ। हमने मत्ती रसूल की अंजील उसका 7 बाब और उसकी पहली दूसरी आयत में पढ़ा है कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो, जिस तरह से तुम ऐब जोई करते हो, तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जज नॉट दैट यू बी नॉट जस्ट। आमीन। तो कलाम के इस हिस्से को जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुँह मुबारक से कहा, जो हदायत हमें दी हैं, ऐब जोई क्या है, खुदा ने हमें साफ साफ वाज़े तौर पर, इसमें कहीं भी हम ऐसा नहीं है कि हमें किसी से सीखने की या समझने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े। यीशु मसीह ने क्लियर वर्ड में हमें ये संदेश दे दिया है, ये पैगाम दे दिया है कि तुमने ये स्टेप, ये कदम नहीं उठाना, ये काम तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं करना। अब ऐब जोई हम चाहते ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें हम ना तो उस सिचुएशन का हिस्सा होते हैं, ना हम उस मसले को हल करने के लिए उसमें शरीक होते हैं। इसके बावजूद हम उसका चर्चा करते फिरते हैं और उसको फैलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते फिरते हैं। ये ऐब जोई है। अब ऐब जोई को कंट्रोल करने के लिए और इसको रोकने के लिए हमें क्या स्टेप उठाना पड़ेगा। 3 तरह के रवैये हैं जो एक इंसान होते हुए हमें दरकार होते हैं। जब आपसे कोई आपको फील हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम जब कोई हमसे ऐबजोई कर रहा है या कोई बुराई कर रहा है तो हम इतना शऊर रखते हैं, हमारा इतना ब्रेन काम कर रहा होता है कि ये अब किसी की गलत बात हो रही है, जिसे हम बाज़ दफ़ा तो हम सोचते हैं कि जस्ट बात ही कर रहे हैं, या जब हम खुद भी इसका हिस्सा होते हैं या हम खुद कर रहे होते हैं ऐबजोई किसी की, तो हम कहते हैं जस्ट बात ही कर रहे हैं। होने दो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए ऐसा बनता है, क्योंकि उसका रवैया, उसका चाल चलन, उसका उठना बैठना, उसका अंदाज, ये बात डिजर्व करता है कि उसकी ऐबजोई की जाए, जिसे हम ऐबजोई को हटाकर हम बात का नाम दे देते हैं और हम कहते हैं हम तो जस्ट बात कर रहे हैं। तो ये वो अमल है जिसे हमने स्टॉप करना है, और ऐसी जुर्रत, ऐसी दिलेरी, ऐसी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। तभी आप अपनी कलीसिया को महफूज रख सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि कलीसिया आपके अंदर से शुरू होती है, क्योंकि आप मुख्तलिफ अज़ा मिलकर कलीसिया को तामीर करते हैं, कलीसिया को बनाते हैं, चर्च को बनाते हैं। तो इस बिल्डिंग में अगर आप अपना इनफरादी किरदार अदा नहीं कर रहे तो आज से आप शुरू कर दें, और ये आपकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। ईमान रखें कि जब आप स्टॉप कर देंगे, आप जुर्रत रखेंगे, आप दिलेर हो जाएंगे, क्योंकि खुदा ने कलाम में लिख दिया है, साफ साफ लिख दिया है कि ऐसा शख्स जो है फसादी है। अगर आप कलाम मुक़द्दस में पढ़ें तो इमसाल की किताब में लिखा है ऐसा शख्स फसादी है, ऐसा शख्स कलीसियाओं में, ये वो आदमी है जो तफिरके डालता है कलीसियाओं में और निफसानी है और रूह से बेबहरा है। यहूदा के खत उसके पहले बाब 19 आयत में लिखा है, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। तो बहुत अफसोस की बात है कि अगर हम ये कहें कि हम ईमानदार हैं और ईमानदार होते हुए भी हम इन छोटे छोटे रवैयों में फंसे रहें, और हम खुद, पौलुस रसूल कहता है कि ये वो लोग हैं जो आदमखोर हैं, और पौलुस रसूल ने खबरदार किया है हमें कि ऐसे आदमखोरों से बचो जो भेड़िए नहीं आकर भेड़ों को डिस्टर्ब करते या उन पर ज़ख़म लगाते हैं। बड़े बड़े ज़ख़म जो है भेड़िए नहीं बल्कि भेड़ें खुद एक दूसरे को लगा रही होती हैं, और ख़बरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे को फाड़े फिरो और सत्यानाश कर दो और बर्बाद कर दो, कलीसिया को अपनी नुकसान पहुंचाओ। तो ऐसे लोगों से हमें महफूज रहना है, और अगर हम खुद इस आदत का शिकार हैं तो हमें भी अपने आप को कंट्रोल करना है। याद रहे कि 3 तरह के रवैये हैं जो एक ऐबजोई को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या कह लें कि आपसे जब ऐबजोई की जाए, 3 तरह के एटीट्यूड हैं जिसे आप अपना सकते हैं। नंबर 1 ये कि आप अगर पूरे ईमानदार हैं, पक्के आप ईमानदार हैं, तो आप उसे शटअप कॉल देंगे और आप जुर्रत से उसे उस बुराई को बंद करेंगे, और उसे आप पोशीदगी में ले जाकर या अलग सीक्रेट जगह पर ले जाकर उस बहन को या भाई को समझाने की कोशिश करेंगे, और आप उसकी तसही करेंगे, और आप उस बात को कंट्रोल करेंगे। ना ये कि आप आगे मुस्तकिल उसका चर्चा करते रहें और वो चर्चा करते करते वो बुराई मल्टीप्लाई हो जाती है।
ایک رویہ یہ ہے کہ آپ اس کو وہیں روک دیں، دوسرا رویہ یہ کہ آپ خاموشی سے ہاں ہاں کر رہے ہیں، اور یہ ہم عموماً کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایون ایماندار بھی عموماً کسی بات سے ڈر کر یا کسی بات میں کہ ہمارا رشتہ کہیں جو شخص برائی کر رہا ہے اس سے ہمارا تعلق خراب نہ ہو جائے، ہم تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں سے برائیاں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو اصل میں بالکل ایک ایسا ایکٹ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ نے کسی چیز کی چوری کی ہے، اور وہ چوری کا مال آپ نے کسی دوسرے کو جا کر پکڑایا اور دوسرے نے ایکسیپٹ کر لیا، تو اب یہ چوری کرنے والا صرف وہ نہیں جس نے چوری کی ہے، مجرم صرف وہ نہیں، مجرم وہ بھی ہے جس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ایسے سن کو، ایسے گناہ کو نہ صرف آپ نے کرنا ہے بلکہ آپ نے اس کو سٹاپ بھی کرنا ہے، اور پلس آپ نے اس چوری کے مال کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنے اندر ہی دلیری رکھنی ہے۔ تو کم ایماندار جو لوگ ہیں جن میں سے ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہاں میں ہاں ملا کر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو ایسے چوری کے مال کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ اور نمبر 3 وہ جو خود سے برائی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر مل کر ایسی پکی پکائی باتوں کو اور زیادہ بڑھا کر، نمک مرچی لگا کر، ملٹی پلائی کر کے برائی کو ملٹی پلائی کرتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا۔ سلیمان نبی کہتا ہے کہ لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے، سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے۔ تو امثال کی کتاب 26 باب 20 آیت آپ ضرور پڑھیے گا، اور آپ لکڑی کا کام نہ کریں، آپ بلکہ آگ بجھانے کا کام کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اس آگ کو، اس برائی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ سے نہ صرف آپ کا سارا معاشرہ خوش ہوگا، آپ کو لوگ پیار کریں گے، آپ سے لوگ محبت کریں گے۔ تھوڑے وقت کے لیے شاید آپ سے خفا ہو جائیں، لیکن فیوچر میں آپ دیکھیے گا کہ ایسے لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں اندر سے، لوگ ڈرتے نہیں ایسے لوگوں سے، اور جو برائیاں کرتا پھرتا یا لترا پن کرتا پھرتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ لوگ ایسی محفلوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے راز ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، پھر کیونکہ وہ احمق ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لترا پن کرتا پھرتا ہے، ایسے لوگوں سے لوگ گھبراتے ہیں۔ تو آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور ایسا فرد بنے، ایسی انفرادی شخصیت بنے جس کی محفل میں، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لوگ پسند کریں۔ تو ضرور ہے کہ آپ کلام کے اس حصے سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی، اور آج سے، ابھی سے اپنے اندر یہ دلیری آپ لے لیں کہ ہم نے کلام کے مطابق چلنا ہے، اور جرأت کرنی ہے، اور اس برائی کو بند کرنا ہے۔ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے، اور اس کام کو کرنے میں آپ کا بھرپور آپ کا حوصلہ بنے۔ آپ سب کو خداوند برکت دے۔ آمین۔